अस्सलाम अलैकुम। आज हम बात करेंगे कि राज्य युद्ध में सरकार की तब्दीली अक्सर दुश्मनों की प्रोपेगंडा मुहिम होती है और इसी अफरातफरी ने मध्य पूर्व के कई मुल्कों को बर्बाद कर दिया। पिछले 20 सालों में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इराक, लीबिया और सीरिया में सरकारें बदलने के नाम पर फौजी दखलंदाजी की। हर बार एक ही तरीका अपनाया गया, नेता को तानाशाह घोषित करो, जनता को प्रदर्शन पर उकसाओ और फिर हमला करके देश को गृह युद्ध में धकेल दो। नतीजा, लाखों लोग मारे गए, देश टुकड़ों में बंट गए और आज तक अस्थिरता का शिकार है। इराक में सद्दाम हुसैन के बाद, लीबिया में गद्दाफी के बाद और सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ प्रॉक्सी वार ने पूरे क्षेत्र को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया। ईरान, इजराइल, तुर्की और दूसरी क्षेत्रीय ताकतें भी इन झगड़ों में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहीं, जिससे हालात और बिगड़ गए। तुर्की में भी हालिया सियासी खींचतान और मीडिया पर नियंत्रण की मिसालें मिलती हैं। जब भी आंतरिक मतभेद बढ़ते हैं या जनता विरोध करती है, सरकार अक्सर इसे बाहरी साजिश बता देती है। ऐसा प्रोपेगंडा न सिर्फ जनता को बांटता है, बल्कि असली मुद्दों से भी ध्यान हटा देता है। तुर्की ने कभी कभी मध्यस्थता और अमन के लिए भी भूमिका निभाई, लेकिन आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता उसकी क्षेत्रीय ताकत को कमजोर कर देती है। पाकिस्तान में भी दुश्मन यही हथकंडा आजमा सकते हैं, सरकार की तब्दीली के नाम पर जनता को राज्य और फौज के खिलाफ उकसाना और फिर अफरातफरी फैलाकर देश को अस्थिर करना। इसलिए जरूरी है कि हम दुश्मन के प्रोपेगंडा से होशियार रहें, अपनी एकता बनाए रखें और देश की सलामती को सबसे पहले रखें। देश की सलामती और एकता ही हमारी असली ताकत है। इसी से हम दुश्मन के हर वार को नाकाम बना सकते हैं। राज्य ए जंग में सरकार की तब्दीली अक्सर दुश्मन मुल्कों की प्रोपेगंडा मुहिम का हिस्सा होती है, जिसका मकसद मुल्क में अफरातफरी और अस्थिरता पैदा करना होता है। पिछले 20 सालों में मध्य पूर्व के कई मुल्क जैसे